हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम की डेट चेंज नहीं हुई है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आज हम इंग्लिश में कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, यानी कि कंजक्शंस। कनेक्टिव्स या कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को जोड़ते हैं या फ्रेजेस या क्लॉजेस को साथ में जोड़ते हैं। वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर जॉइंस अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर, तो उनको बोलते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो एंड जो है यहाँ पे कनेक्टिव है क्योंकि ये इसको जोड़ रहा है, राम और श्याम। तो ये जो है यहाँ एक कनेक्टिव है। कनेक्टिव की टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो कि इक्वल रैंक के हो या इंपॉर्टेंस के हो ग्रामेटिकली, उनको जोड़ते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो इक्वल रैंक या इंपॉर्टेंस को उनको जोड़ने वाले जो कंजक्शन है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसका पहला है, इसके अलग पार्ट्स हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक वर्ड या स्टेटमेंट को दूसरे से जोड़ते हैं, वो होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। जैसे एंड है, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही है। नाउ, वेल। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली सीमा बट ऑल्सो दुर्गेश वॉज एबसेंट। ना केवल सीमा बल्कि दुर्गेश भी एबसेंट थे। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कंजक्शन जो है कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। ये है स्टिल, यट, ओनली, हाउएवर, वेयर एज, बट, नेवरदलेस। तो इसका एग्जाम्पल है, ही बीट मी स्टिल आई डिडंट वीप। मतलब उसने मुझे मारा लेकिन फिर भी मैं नहीं रोया। तो ये कॉन्ट्रारी वो हो गए स्टेटमेंट्स, इसको जोड़ा है स्टिल से हमने। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये स्टेटमेंट्स के बीच में चॉइस देते हैं, चॉइस बताते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, और। एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर यू आर अ फूल और मेकिंग मी अ फूल। या तो तुम बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यहाँ पे एक चॉइस है इन स्टेटमेंट्स के बीच में, इसलिए हमने आइदर और यूज़ किया है। नेक्स्ट है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये है देयरफॉर, फॉर, सो, देन, सो देन। जिससे कि हमें रिजल्ट पता चलता हो। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट देते हैं या फैक्ट देते हैं कोई, और इनसे हमें एक रिजल्ट एक्सप्रेस होता हो, इनको कहते हैं इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी वॉज ब्यूटिफुल देयरफॉर शी कुड बिकम ए मॉडल। क्योंकि वो ब्यूटीफुल है इसलिए वो मॉडल बन सकती थी। तो इसमें हमको रिजल्ट भी बताया गया है, और ये होते हैं इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नेक्स्ट टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये जो है कनेक्ट्स वन क्लॉज टू अनदर। एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्ट करता है। एक पहला वाला जो क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एक मुख्य क्लॉज होता है और एक उस पर डिपेंडेंट क्लॉज रहता है। इसके जो टाइप्स हैं, पहला है टाइम बताने के लिए, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, व्हाइल, टिल, एज, अनटिल, सो लॉन्ग एज। तो इनसे हमें टाइम का पता चलता है। डोंट कम अंटिल आई कॉल यू। जब तक कि तुम्हें बुलाऊं नहीं, आओ, तब तक तुम्हें आना नहीं है। डोंट कम अंटिल, जब तक। तो इसे हमें जो टाइम बताते हैं कंजक्शंस, जैसे आफ्टर हुआ, बिफोर हुआ, सिंस हुआ। कंजक्शन जिनसे पर्पस पता चलता हो, सो दैट, दैट, लीस्ट, इन ऑर्डर दैट। एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी कैन लिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो यहाँ हमें पर्पस पता चल रहा है, इसलिए हमने सो दैट का इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट है कॉज, जिससे कॉज पता चलता है हमको, जैसे बिकॉज है, सीन्स है। आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द सिटी। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं सिटी से बाहर था। तो इसे हमें कॉज पता चल रहा है। तो कॉज वाले जो कंजक्शन है वो है बिकॉज और सिंस और एज।
नेक्स्ट है कंडीशन वाले कंजक्शंस, जैसे सपोजिंग, अनलेस, एज, प्रोवाइडेड दैट, इफ, वेदर, ऑन, कंडीशन, इन केस। एग्जाम्पल है कॉल मी इन केस यू गेट इन टू अ ट्रबल। तो यहाँ एक कंडीशन है कि अगर तुम मुसीबत में आ जाओ तो मुझे कॉल करो, तो मुझे बुलाओ। तो इन केस ये कंडीशनल कंजक्शन है। नेक्स्ट है ऐसे कंजक्शन जिससे रिजल्ट या इफेक्ट पता चलता हो, वो है सो एंड दैट। सो दैट, इसका एग्जाम्पल है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट। इसे क्योंकि वो वीक है इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। तो इससे रिजल्ट पता चला है हमको कि वो क्यों मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो वीक है। तो वीक होने का रिजल्ट है कि वो मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कंपैरिजन वाले कंजक्शंस, जो है कि देन, एज, नो लेस देन, एज, मच एज। एग्जाम्पल है शी इज एज गुड एज हर मदर। नेक्स्ट है मैनर वाले कंजक्शन, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज इफ, he is pretending as if he doesn't know me। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट वाले, दो, although, however, even if, whatever, whichever, as, notwithstanding, take the pen, whichever you like। तो ये कंजक्शन जो है हमारे पूरे हो गए हैं। इतने ही टाइप्स के कंजक्शंस रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।